नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमा कापड़ी है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की, जिस केस का नाम है शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। ये केस 2001 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें एक वकील की पेशेवर नैतिकता पर सवाल खड़े हुए थे। क्या वकील अपने मुवक्किल से कह सकता है कि लाखों की रिश्वत दे? आइए जानते हैं इस विवाद के तथ्य, निर्णय और इससे निकली सीखें। मामला ये है कि हनुमान दास खत्री नामक एक वकील ने अपने मुवक्किल महंत राजगिरी को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि संबंधित न्यायाधीश रिश्वत स्वीकार करते हैं एवं यह सुझाव दिया कि 10,000 रुपये भेजे जाए ताकि मामला अच्छे निर्णय की दिशा में जाए। वकील ने यह दावा किया कि वह केवल यह सूचना दे रहा था क्योंकि वह यह मानता था कि न्यायाधीश पहले से ही अवैध लाभ लेते थे। राज्य बार काउंसिल ने यह पत्र वकील द्वारा स्वीकार किया और उसे सेक्शन 35 के अंतर्गत पेशेवर कदाचार का दोषी पाया। प्रारंभ में उसे 2 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्य परिषद के निर्णय के बाद मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के पास गया। BCI ने निलंबन को बढ़ाकर नाम हटाने का आदेश दिया। बाद में वकील ने सेक्शन 44 के अंतर्गत रिव्यू पिटीशन दायर किया। रिव्यू समिति ने दिसंबर 2000 में परमानेंट डिपार्टमेंट को रिप्रीमेंट में बदल दिया। इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। इसके मुख्य विवाद इस प्रकार थे। जो पहला था कि क्या रिव्यू अंडर सेक्शन 44 समिति उसी तथ्यों पर नया निर्णय ले सकती है? क्या इस प्रकार का पत्र वकील के लिए सीरियस मिसकंडक्ट माना जाना चाहिए? यदि दोषी हो तो दंड क्या होना चाहिए? निलंबन, नाम हटाना या फिर चेतावनी? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रिव्यू पावर किया जा सकता है, परंतु उसी तथ्यात्मक स्थिति पर अलग विचार नहीं हो सकता जब नए तथ्य सामने न हो। कोर्ट ने देखा कि रिव्यू समिति ने वो कारण बताए जिन्हें मूल समिति ने पहले ही देखे थे, यानी नए तथ्य नहीं थे। इसलिए रिव्यू निर्णय को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्र सीरियस मिसकंडक्ट था। एक वकील को कभी भी ऐसे सुझाव नहीं देने चाहिए कि रिश्वत दी जाए। अतः सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून 2000 के रिव्यू आदेश को निरस्त किया और 31 जुलाई 1999 के BCI आदेश को पुनः स्थापित किया, जिसमें वकील को परमानेंट डिपार्टमेंट किया गया। साथ ही कोर्ट ने वकील को 10,000 रुपये का खर्च भी लगाया। वकील पेशे में नैतिकता अनिवार्य है। न्यायालय और समाज दोनों उनसे ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। रिव्यू पावर समिति है। रिव्यू तभी होना चाहिए जब न्यू फैक्चुअल मैटर्स हो या मूल आदेश में स्पष्ट त्रुटि गंभीर हो। पेशेवर कदाचार के लिए कठोर दंड हो सकता है, विशेषकर जब विश्वास और गरिमा को ठेस पहुंची हो। यह फैसला बार काउंसिलों और वकीलों को यह संदेश देता है कि पेशेवर गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री केस हमें यह याद दिलाता है कि वकील का दायित्व सिर्फ मुवक्किल का हित देखना नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली की गरिमा को बनाए रखना भी है। रिव्यू शक्तिशाली है, लेकिन असीमित नहीं। वही तथ्य, वही निष्कर्ष हो। पेशेवर कदाचार की गंभीरता को देखकर न्यायालय कठोर दंड दे सकती है। मैं आशा करती हूँ कि इस केस से आप सभी को कुछ सीख मिली होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको इस केस से क्या सीख मिली, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और केस स्टडी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।